आज काफ़ी समय के बाद में मालेगांव में आना हुआ है और आमतौर पे मालेगांव में आने का कारण भी ये था कि हमारे पार्टी के कुछ जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करनी थी। काफ़ी समय से उनसे मुलाकातें रूबरू नहीं हुए थे हम। वैसे होते हुए यहाँ पर हम कुछ लोग, हमारे जो भाई हैं, हमारे माइनॉरिटीज़ के हमारे कुछ भाई जो काफ़ी समय से मुझसे संबंधित रहते थे, लेकिन आज उनसे मिलने का अवसर यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो जो है हमारी बहन स्वर्गीय निहाल जी की सुपुत्री शान ए हिंद, जिनके नाम में ही हिंद का जिक्र होता है, जिसमें अलग से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये देश किसका है। देश उनके दिलों में बसता है जिनके दिलों में हिंद और देश इंडिया रहता है। शान ए हिंद मेरी बहन से मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। यहाँ पर ऐसा है कि मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल जो है काम से नहीं आया हूँ, लेकिन आज जब आया हूँ तो मैंने मेरी बहन को और उनके सारे परिवार के सदस्यों को बड़े साहब की तरफ से जो है मैं उनको न्योता देने के लिए आया हूँ कि आप आइए, आप बड़े साहब से मुलाकात कीजिए और जहाँ हो सके वहाँ पे हम और हमारे जो सारे समाज के लोग हैं, हमारे सारे भाई हैं, बहनें हैं, उनको एक अच्छी दिशा दिखाने के लिए, उस दिशा में चलने के लिए जो है वो आपका एक बहुत बड़ा योगदान और एक बहुत बड़ा हाथ उनके सर पे रहेगा। और इसीलिए आप और हम सब मिल के एक साथ चले तो एक अच्छी दिशा और एक अच्छे इंडिया की तरफ चलने का हमें अवसर प्राप्त होगा। आपके बगैर हम नहीं चल पाएंगे और हमारे बगैर शायद हो सकता है कि आपको चलने में कई दिक्कतें हो सकती है। तो हम सब साथ में चलेंगे, इकट्ठा चलेंगे और एक अच्छे मकाम पे हम जाने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको और आपके सारे परिवार को जो है हमारे बड़े साहब आदरणीय शरद पवार साहब की तरफ से जो है न्योता देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि आप जो है आकर हम सब लोग एक राह पे चलने की कोशिश करें करके। और वो राह जो हो वो इस वक्त जो है, जो हमारे देश में जिस वक्त के हालात जो पैदा कर चुकी है, देश में धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़वाने के लिए जो शुरू हो चुकी है, जाति के नाम पर जो दंगे करने के लिए शुरुआत हो चुकी है, उसको कहीं जाकर रोकने के लिए मुझे दीदी आपका हाथ लगेगा, आपका साथ लगेगा। इसीलिए मैं बड़े साहब की तरफ से आपको देने के लिए आया हूँ। अक़लियती सेल के एनसीपी के ज़िम्मेदारान तशरीफ़ लाएँ, मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान जो दो हिस्सों में बढ़ गया है, कम्युनल और सेकुलर, जहाँ भी सेकुलर ताकतों को जुटने की और ताकत पहुँचाने की कोशिश होगी उसमें हम साथ में रहेंगे। उन्होंने एक मैसेज और दिया शरद पवार साहब का कि उनसे मुलाकात करें। अभी फ़िलहाल हालात ऐसे हैं कि हम लोगों ने कम्युनलिज़म को सपोर्ट करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध करते हुए जनता दल को छोड़ दिया, तो इसलिए उनका एक न्योता था कि भाई आप हमारे साथ शामिल हो। शरद पवार साहब का पैगाम वो लेकर आए थे। अब उस पर हम लोग हमारी महाराष्ट्र यूनिट से बात करेंगे कि क्या नतीजा निकल सकता है और वर्करों से बात करेंगे मालेगांव शहर के। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि मालेगांव शहर एक सेकुलर शहर है। यहाँ बड़ी आबादी मुसलमानों के होने के बावजूद भी मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि साथी निहाल अहमद साहब ने यहाँ कभी मुस्लिम लीग को पनपने नहीं दिया। ये एक कमाल रहा है सोशलिस्ट लोगों का, जिसको हम लोग कायम रखेंगे और जहाँ सेकुलरिज़म को बनाने की और बचाने की बात आएगी हम आपके साथ रहेंगे।